हेलो एवरीवन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो इस प्रश्न का आंसर है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक बैठी गई थी। ऑप्शंस का ये सही है। दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं। अगर एग्जाम में दो तरह के प्रश्न पूछा जाता है, एक अस्थायी, एक होता है अस्थायी, ठीक है। अस्थायी, ठीक है। तो दो तरह के प्रश्न पूछा जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष की बात पूछे तो सचिदानंद सिन्हा लगाना है आप लोगों को आंसर, ठीक है। और भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और भारतीय भा, भारत का जो था पहला राष्ट्रपति कौन है? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष भी इसी को बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आप लोगों को बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या एपी मुंशी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को समय में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही है। और अगर ऐसे एग्जाम में पूछे कि 2 साल, 3 साल, तो अगर लगभग में रहे तो आप लोगों को क्या लगाना है, टिक करना है, 3 साल लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा को के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान के सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? अगला बताना आप लोगों को, भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 30 जनवरी या 1950 को। तो इस प्रश्न का आंसर है संविधान सभा पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शंस का क्या है? ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मूल संविधान के कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान की बात करते हैं, इसके कुल अनुच्छेद की बात करते हैं 395 थे। कितने थे? 395। अभी की बात करते हैं तो 450 अभी प्लस हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान की बात पूछिए, अगर एग्जाम में पूछे तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। और भाग की बात करते हैं, कितना भाग है? 25 भाग है, ठीक है। और मूल संविधान की बात करते हैं 8 अनुसूचियां, और भाग की बात करते हैं वह 22 था, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मूल संविधान में कितने थे? 8, ठीक है। तो भारतीय संविधान की जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान की जनक की बात करते हैं वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा की बात करते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन का सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जो हमें एक अधिकार देता है, खाने पीने रहने का अधिकार देता है। नीति निर्देशक रहता है, ये सरकार के हाथ में रहती है। सरकार चाहे तो जैसे हम लोग क्या होता है, नौकरी देता है, क्या बोलते हैं, कोई सुविधा देता है तो नीति निषेध तत्व के देता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि कर्तव्य यानी कर्तव्य काम करना होता है, जो भारतीय संविधान में दिया गया है। जैसे झंडा का झंडा का सही से उपयोग करना, झंडा का अपमान नहीं करना है, राष्ट्रगान गाना, मेल मिलाप से रहना, जाति धर्म पर प्रथा पर ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द की प्रस्तावना किस संशोधन में जोड़े गए थे? अगला प्रश्न बताना है, तो कब जोड़ा गया था आप लोग बताना है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 को जोड़ा गया था। ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई थी? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से? अगला प्रश्न आप लोग बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी यानी ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगर मौलिक अधिकार की पूछे तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की समूर्ति सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो समूर्ति सूची की बात करते हैं वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, किस संशोधन ने लघु संविधान
यानी कि संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन जो है इसमें सबसे अधिक सुधार किया गया था, ठीक है, संशोधन किया गया था। तो इसे क्या कहा जाता था, लघु संविधान भी कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन लघु संविधान भी कहा जाता है, तो वह 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल के तहत, अगर आर्टिकल पूछे तो 368, ठीक है, 368 के तहत आप जो है संविधान को संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह कुमार सेन। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, बहु नागरिकता या इनमें से कोई नहीं? तो अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जाएगा एकल नागरिकता, ठीक है। ये के लिए एक ही नागरिकता होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी थी, यानी नेचर कैसी थी? पूरी तरह से कठोर, पूरी तरह से लचीला, असंत कठोर और असंत लचीला या उपयोग इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी थी? तो असंत कठोर, असंत लचीला था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद किस किस में है, यानी कितने में दिया गया है? तो 368 में जो है संविधान संशोधन को कर सकते हैं, ठीक है, तहत, ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं और 352 की बात करते हैं, यानी देश में आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी किसी भी कारण से हो जाए तो आप जो होता है 352 के तहत लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं और भारत एक गणतंत्र है, ठीक है, रिपब्लिक है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत में राजा का शासन, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति का वाशिंगटन ना होकर या निर्वाचित होता है, या भारत स्वतंत्रता है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति वाशिंगटन ना हो, ठीक है। ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं, दल बदल विरोधी कानून किस सूची में शामिल है? अगला प्रश्न आपको बताना है, तो दल बदल विरोधी कानून सुनिश्चित अनुसूची किस में शामिल है? तो आप लोग बताना है किस में शामिल है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की अनुसूची शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग की बात करते हैं, संविधान के भाग किस में है? तो भाग की बात करते हैं, भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला कुछ डाउट है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को यही तय करते हैं। अगर आप चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पाने के लिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।